वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज मैं बताऊंगा दशमलव यानी डेसिमल बताऊंगा। इससे पहले मैं पूर्णांक का सारा वीडियो बना चुके हैं। इसके बाद जो भी हैं भिन्न का भी सारा वीडियो बना चुके हैं। यानी इससे रिलेटेड जितना भी लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 7 का मैथ का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश मैथ मैजिक चैनल होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया गया होगा। आप वहां पर आपको सारा का सारा वीडियो ऑब्जेक्टिव आपको सोल्व किया हुआ मिल जाएगा। इस तरह से समझाया गया होगा कि 5 साल का बच्चा भी मैथ का जादूगर बन जाएंगे। तो बेहतर ढंग से बिल्कुल समझाया गया है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें। कोई भी हिसाब होगा डेसिमल यानी दशमलव से कोई भी हिसाब होगा तो आपके एग्जाम में कभी भी नहीं छूटेंगे। तो सारा का सारा इस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान देना है, इसका जो भी वीडियो अब अगला दिन से जो भी वीडियो मिलेंगे दशमलव के अलावा कोई भी वीडियो मिलेंगे तो आपको मिलेंगे इंग्लिश मैथमेटिक डॉक्टर। उसे आप सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, क्योंकि सारा का सारा वीडियो 7 का उसी में मिलेंगे। हाँ, इसमें भी 7 का विज्ञान का और सब ग्रामर इंग्लिश इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए इस चैनल को आपको तो सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दशमलव मैं आप लोगों को बेहतर ढंग से समझाऊंगा और बिल्कुल आप लोगों को समझ में ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, 0.1 गुना 0.1 यानी गुना कर रहा है। 0.1 को 0.1 से गुना करेंगे, ठीक है। पॉइंट में ध्यान नहीं है देना, यहीं तो बच्चा गड़बड़ा जाते हैं। पॉइंट में ध्यान दे देते हैं, पॉइंट में ध्यान नहीं देना है। अभी समझिए कि पॉइंट नहीं है, सिर्फ क्या है, 1 गुना 1 है। क्या 1 गुना 1, यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझाऊंगा और जहां तक संभव है कि आप बिल्कुल समझ ही जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लिखा हुआ 0.01 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को बना देते हैं, बिल्कुल यहां ध्यान दीजिए, 0.1 गुना 0.1 है तो 1 को 1 से गुना करेंगे। याद रखिएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे यानी 1 का 1 एक बार पढ़ेंगे तो 1 हुआ। आप ध्यान देना है पॉइंट किस में है, 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट है, ठीक है। एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। बेवजह के वीडियो आप इधर उधर फालतू सा वीडियो देखकर टाइम बर्बाद कर देते हैं। ये एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर इस चैनल को और इस वीडियो को देखें, आपको काफ़ी समझ में आएंगे। अगर जिसको भी यानी दशमलव वाला गुना जोड़ घटा भाग नहीं आता है वो भी समझ जाइएगा। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया। और ध्यान देना है, पॉइंट के गो के बाद पॉइंट है, इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट है, इसमें भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, यानी 1 2 अंक के बाद पॉइंट देना है। 1 तो हो गया, मैं अपना मन से पॉइंट देना है कैसे, 0 लगा के। आपके पास एक ऐसा संख्या है 0 जो उसको लगा देने से ना ही कोई फर्क पड़ेगा, ना ही कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ना आपको लाभ मिलेंगे ना ज़्यादा हानि होगा, ठीक है। 0 दे देने से, ठीक है। आपको मान के चलिए 0 रुपया दे दिया, कुछ नहीं दिया, 0 रुपया ले लिया, कुछ नहीं दिया, तो ये 0 एक ऐसा संख्या है जो कहीं पर यूज हो जाएगा। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव देना है तो 1 अंक अपना मन से 0 दे दिए और पॉइंट दे के इस तरह देखने में ठीक नहीं लगता है तो अपना मन से ये 0 लगाया जाता है। तो 1 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए तो इसलिए देखने में ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए 0.001 होगा। इसी में नहीं, हर हिसाब में। उसके बाद है, ध्यान दीजिए, 2 नंबर में आपको मिल जाएंगे, लिखा हुआ 0.3 गुना 0.3, बात वही है, 0.3 गुना 0.3। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो हो गया 9, बात वही है। 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, एगो अंक यहाँ है, एगो अंक यहाँ है, टोटल 2 अंक है, यहाँ तो 1 अंक है। तो अपना मन से क्या बोले, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1, यही 0 है तो 0 दे दिए और पॉइंट देके दे दिए 0, यही होगा आंसर, 0.0 आंसर, ठीक है। 4 नंबर में देखिए, बोल रहा है 0.4 गुना 0.4 गुना 0.4 का गुणनफल क्या होगा। कोई दिक्कत ना है, यहाँ पर 3 नंबर में लिख दिए हैं 0.4 गुना 0.4 गुना 0.4। ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान देना है, पॉइंट में ध्यान नहीं देना है। पॉइंट है तो बच्चे अलबला जाते हैं, सोचते हैं करेंगे क्या, पॉइंट है बस छोड़ देते हैं, नहीं, इसको छोड़ना नहीं है। 4 चौके 16 और 16 चौके 64 दे दिए। अब कितना अंक के बाद दशमलव देना, 1 2
तीन गो अंक है, यानी सबके यानी ये सब अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक, तो यहाँ पर तो आपके पास 2 अंक है। अपना मान से 0 और ये वाला पॉइंट दे देना है, यानी 3 अंक के बाद पॉइंट हो गया, और ये वाला 0 स्टाइलिश, यानी आपको समझ जाइए कि ये वाला 0 जो लगाया गया है अपना मान से, तो इस तरह बन जाएगा। उसके बाद है 0.5 गुना 0.05, ठीक है, उल्टा हो गया, ये होगा 4 नंबर का, ये होगा 3 नंबर का, इस पर ध्यान नहीं देना। ये है 3 नंबर का, ठीक है, यहाँ पर है 3 नंबर का हिसाब, तब है ये जो हिसाब है 4 नंबर का हिसाब है, ठीक है। तो नंबर में ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो इसमें है 2 अंक के बाद दशमलव और इसमें है 1 अंक के बाद दशमलव, यानी टोटल 3 अंक के बाद दशमलव देना है। तो सबसे पहले अंक को गुना करना, 5 का 5 5 बार पढ़ दिए 25, 5 के 5 5 बार पढ़े 25, अब 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर तो आपके पास 2 अंक है, 1 अंक अपना मान से दे दिए, 3 अंक तो पूर गया। उसके बाद 3 अंक के बाद क्या देना है, दशमलव, तो दशमलव दे देना है, और ये वाला 0 अपना मान से लगा देना है। इसी तरह से 4 नंबर का हो गया, ठीक है। अब 5 नंबर में ध्यान दीजिए कि कोई भी संख्या रहे, एक ट्रिक आपको बता देते हैं, आपको इससे बहुत बार भेंट होगा हर हिसाब में, 8 में 9th में 10th में जितना बार अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो इससे भेंट होगा, ठीक है, इससे आपको बचना है। यहाँ पर ध्यान दे दें कि 1.25 रहेगा, इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको 10 से गुना करेंगे तो पहले पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, यानी 125 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1250, ठीक है। अब यहाँ पर अंक कितना अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर दशमलव हो जाएंगे, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो यानी 12.5 हो जाएंगे। अगर 100 से गुना किया जाए इसको तो हो जाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 1 0 और हो जाएंगे, इसको 100 से गुना करेंगे तो 1 0 और हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर है 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये दशमलव हो जाएगा यहाँ पर, यानी हो जाएगा 125 हो जाएंगे, याद रखिएगा। यानी इसका मतलब हुआ 5 नंबर में मान लीजिए 1.5 को 100 से गुना अगर किए तो हो जाएगा, यानी कि क्या अंक के बाद, इसमें पॉइंट में ध्यान अभी नहीं देना है, समझिए नहीं है, ठीक है। तो 125 को 100 से गुना किए तो इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, तो सिर्फ पॉइंट के बाद दशमलव का वैल्यू नहीं होता, यानी लिखना ही नहीं है, तो हो जाएगा 125 हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर 8 रहा और नीचे 10 रहा तो भाग देंगे तो हो जाएगा 0.8, ठीक है। इसी तरह से अगर 8 रहेगा और 100 से भाग देंगे तो समझ जाइए 2 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी 0.08 होगा। अगर यहाँ पर 80 दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए 80 रुपया है, उसको 1000 से भाग देंगे, मान लीजिए 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से मान लीजिए भाग दे रहे हैं तो 0 0 कट गया, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 अंक 1 2 अंक के बाद दशमलव 0.08 हो जाएंगे। अगर ध्यान दीजिए, अगर आपके पास 6 रुपया है और 1 0 0 0 से भाग दिए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव दे देना है, तो 6 तो है लिखना ही है, 1 अंक हो गया, 2 3 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाता है, ठीक है। इतना अगर आप समझ गए तो सारा का सारा हिसाब अब बन ही जाएगा। तो हिसाब है वही, ध्यान दीजिए, 1.25 को 10 से गुना कर दिए, 1.25 को 10 से गुना कर दिए, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर में 1.25 को अगर 10 से गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, इसको पॉइंट अभी छोड़ देना है, तो हो जाएगा 1250। यहाँ अब 1 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, यानी हो जाएगा 12.5 आंसर। तो ध्यान दीजिए 2.5 को 12 से गुना करेंगे तो 2.5 को गुना कर देते हैं 12 से, पॉइंट में अभी ध्यान नहीं देना है, बस 5 दूना के 10, 2 दूना के 4 1 5, ठीक है, 2 दूना के 4 1 5, 2 दूना के 4, एक घर कट गया, ठीक है, 1 को 5 से गुना किए 5, 1 को 2 से गुना किए 2, 1 को 2 से गुना किए 2 हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 0 5 5 0 4 2 6 1 7 2, ठीक है। अब कितना अंक के बाद दशमलव है, ध्यान दीजिए 1 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव दी, दशमलव के बाद पॉइंट का वैल्यू नहीं होता, यानी आंसर होगा सिर्फ 27 आंसर। जहां होगा इसका 27 आंसर 6 नंबर का वही होगा आंसर। उसके बाद है 7 नंबर का, ध्यान दीजिए 7 नंबर में है 15 भागा 0.5, तो लिखना है 15 भागा 0.5,
तो पॉइंट उड़ाएंगे तो हो जाएगा, पॉइंट उड़ाने पर हो जाता है गुना देके एक, पॉइंट के बदला एक। अब इसके बाद के गो, पॉइंट के बाद के गो अक्षर लिखा हुआ एक, तो एक जीरो हो जाएगा। यानी 150 को 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15 और एक जीरो है तो जीरो, यानी हो जाएगा 30 आंसर। 8 नंबर में ध्यान दीजिए, ठीक है। अब भाग दे सकते हैं। 8 नंबर में ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आपको धुंधलापन दिखाई देता होगा, कारण क्या, थोड़ा मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए दिखाई देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए 0.7, उसके बाद है 8 नंबर में है 0.7 भागा 7, यानी इसको भाग देना है 0.7 को 7 से भाग देंगे तो 7 का 7 और पॉइंट है तो पॉइंट देके जीरो, यानी 0 पॉइंट क्या हो गया, एक आंसर। या फिर आपको तकलीफ हुआ तो ये भी आप कर सकते हैं कि 0.7 है और नीचे 7 है, पॉइंट उड़ा दिए तो हो गया यहाँ पर गुना देके एक, पॉइंट उड़ाने के बाद गुना देके एक, इसके बाद के गो अंक है एक, तो एक जीरो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7/70, 7/70। अब 70 को 7 का 7 का बार में आया, बताइए यहाँ पर 7 का 7, लेकिन क्या बोले, एक अंक जीरो दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट देके जीरो, यानी हो जाएगा इसका आंसर 0.1। या फिर आप 70 को 7 से भाग भी दीजिएगा तो वही होगा, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पॉइंट देके जीरो। 70 के 70 का बार में, एक बार में, यानी एक बार में आया तो कट गया तो हो जाएगा 0.1 आंसर। 9 नंबर में है, ध्यान दीजिए 1.25 गुना 0.25, तो कोई दिक्कत ना है, 1.25 भागा, ठीक है, भागा दिया गया है 0.5, तो पॉइंट को अगर उड़ा दिए तो यहाँ पर हो गया, पॉइंट को यहाँ उतार दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो गुना देके एक, अब इसके बाद एक दो गो अंक है तो दो गो जीरो, एक जीरो कट गया, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी बना देता लेकिन आराम से बना रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज मैं नया वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 125 हो गया, और 5 को 10 से गुना किए तो हो गया 50। अब कौन पढ़ा में आएगा, इसको आप भाग भी दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कोई भी पढ़ा से इसको कटा सकते हैं। तो आपको अभी साधारण विधि, अभी आप 7 का है तो आप भाग दीजिए, ठीक है, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। 125, ठीक है, 50 दुना के क्या हो गया 100, 3 बार में तो नहीं खाएगा, ज़्यादा नहीं खिलाना है, 25 नहीं खा रहा है तो पॉइंट देके जीरो, 50 पंचे क्या हुआ 250, तो यहाँ पर कट गया, यानी आंसर क्या हुआ 2.5 आंसर, यानी भाग भी आप सीख जाइए। 10 नंबर का क्वेश्चन है 5/10, यानी 5/10, इसको भाग देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 5 दुना के 10, 1/2, एक को यानी 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट नहीं खा रहा है तो पॉइंट देके जीरो, 2 पंचे 10, यानी 0.5 आंसर, 0.5 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर में हो जाएंगे 0.04 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए 0.04 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 11 नंबर में बोल रहा है 0.04 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर इसको पॉइंट उड़ा के, यहाँ पर पॉइंट जैसे उड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक, अब एक हो गया, अब एक दो अंक है तो 2 अंक दे दिए, पॉइंट उड़ने के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, 4/100, 4 के 4 का बार में आएगा 25 बार में, कितना बार में आएगा 25 बार में, यानी 1/25 आंसर, जहां पर होगा 1/25 आंसर वही होगा इसका आंसर। तो इतना ही नहीं, आपको 7 का सारा वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये चैनल आप खोजते खोजते काफ़ी परेशानी में पड़ जाइएगा, इसलिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिए, या कोई वीडियो की ज़रूरत है, कोई हिसाब आपसे नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, चाहे 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, BA का हो या BSc का हो, कोई भी मैथ का आपको सारा का सारा वीडियो बना दूंगा। तो ये सब हिसाब मैं पूरा स्लो बना रहा हूँ, ये तो 7 का हिसाब है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि 7 का हिसाब है सब बना देगा, सब नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 12 नंबर को मैं बताऊंगा 2/5 किसके बराबर है, तो ध्यान दीजिए 2/5। एक चैनल जो होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे आप सब्सक्राइब कर लें। तो 2 को भाग देना है 5 से, तो कैसे देना है, 2 को 5 से भाग,
तो कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ 5 से भाग देना है 2 को, तो सबसे पहले नहीं खा रहा है तो पॉइंट देके 0, 5 चौके 20, इस तरह अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अपना मान से 0, तो 0.4 जहाँ पर होगा 0.4 वही होगा इसका आंसर। 13 नंबर में हो जाएगा 70 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 13 नंबर में 70 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 70 ग्राम में कौन सा केजी होगा, 70 ग्राम, तो ध्यान दीजिए 70 ग्राम को केजी में ये तो हो जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए हो जाएगा 1000। अब आपको क्या करना है, 1 0 1 0 कट गया, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 1 अंक तो है ये है, तो 0.7 देके हो जाएगा 0, यानी 0.7 आंसर 14 नंबर में हो जाएंगे। 14 नंबर में है एक वर्ग की भुजा 2.5 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा, तो भुजा गुना क्या हो जाता है भुजा, भुजा गुना भुजा, यानी भुजा के मान कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पर भुजा के मान जो दिया है 2.9, 2 बार लिख देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख देना है 2.9 गुना 2.9, ठीक है। इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 8.41, भाग तो आप सीख ही गए हैं 8.41, ठीक है। 15 नंबर का सोल्व करते हैं। एक आयत की लंबाई 6.2 और 5.2 है, लंबाई इतना है चौड़ाई इतना है, तो परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए लंबाई कितना है, लंबाई है 6.2 और चौड़ाई है 5.4, ठीक है 5.4, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना लंबाई हो गया 6.2 जोड़ 5.4, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 गुना हो जाएगा 4 2 6 6 5 11, ठीक है 11.6, 4 2 6 6 5 11, ठीक है। इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 11 दूना का 22 6 दूना का 12, यानी 23.2 आंसर, ठीक है। 16 नंबर का है वर्ग का परिमाप, तो इसको क्या करना है वर्ग का परिमाप, तो कर देना है 4 गुना 3.36, तो 4 को 3.36 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 14.4, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो भुजा के मान कितना दिया हुआ है 3.6, तो 4 को 3.6 से गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएंगे 14.4, जहां पर होगा 14.4 आंसर वही होगा इसका आंसर। तो अगला वीडियो आएंगे आपको घातांक और घात, आपको परिमेय संख्या सारा का सारा बन जाएगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, और कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो आप हमें कमेंट करने ना भूलें, नहीं तो आपको बहुत ही पछताना पड़ जाएगा। अगर आप कमेंट और सब्सक्राइब सही ढंग से कर दिए और इस चैनल से पढ़ लिए तो आप मैथ में 100 में 100 अंक लाइएगा।